अब वॉइस चैप्टर के पार्ट 3 में हम लोग चलते हैं। तो पार्ट 3 में पहला रूल क्या है, यदि वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में कौन कौन शब्द आए, एवरीबडी एवरीवन, समबडी समवन, एनीबडी एनीवन, ऑल, नोबडी नो वन और नन, नन नो वन, इन तीनों का मतलब होता है कोई नहीं। निगेटिव अर्थ इसका होता है कोई नहीं। पुलिस, पब्लिक, वन, पीपुल, यदि वाक्य में यह क्या रहेगा, सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसे पैसिव वॉइस में लिखने की जरूरत नहीं है। जहां ये सब सब्जेक्ट के रूप में रहेगा तो उसको पैसिव वॉइस में बाई के साथ लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, नोबडी या नो वन या नन कैन डू इट। तो नोबडी, नो वन, नन का मतलब होता है कोई नहीं। तो जब इसको हमको हटाना होगा तो पैसिव जब भी बनावेंगे तो उस वाक्य को निगेटिव में बनाना होगा, क्योंकि अगर निगेटिव नहीं बनाएंगे तो इसका अर्थ नहीं होगा। इसलिए पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लाए तो क्या हो गया, इट, कैन, नॉट। नोबडी, नो वन, नन के चलते इसमें हमको नॉट लगाना है। तो इट कैन नॉट, कैन के पैसिव में क्या लगता है, बी, मॉडल में बी लगता है, तो पैसिव में बी लगा, और डू का तीसरा रूप डन। उसी तरह से इसका बनाइए, क्या बनेगा, द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, सब्जेक्ट के रूप में द पुलिस है तो हट जाएगा। तो द थीफ ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिया, पास्ट निफिट में है तो द थीफ वाज अरेस्टेड। अब हमको बाय द पुलिस लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसको याद कर लेंगे, देख लेंगे कौन कौन सा जो सब्जेक्ट के रूप में आने वाला शब्द होगा उसको पैसिव वॉइस में लिखने की जरूरत नहीं होगी। आगे देखते हैं, यदि वाक्य में सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस ऑब्जेक्ट के बाद V1 आ जाता है तो इसका पैसिव कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले समझें कि मेक प्लस ऑब्जेक्ट के बाद यदि V1 आ जाए तो मेक का मतलब होता है प्रेरित करना। प्रेरित करना इसका अर्थ होता है। जैसे ही मेक्स राम लाफ, वह राम को हंसने के लिए प्रेरित करता है या वह राम को हंसाता है। सी मेड मी सिंग, उसने मुझे गाने के लिए प्रेरित किया या उसने मुझसे गवाया। हंसने के लिए प्रेरित किया, हंसाया। ठहरने के लिए प्रेरित किया या ठहराया। तो उसमें याद रखना है कि मेक प्लस ऑब्जेक्ट के बाद V1 जरूर आएगा। तो इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट पहले निकाल लीजिएगा। ही मेक्स राम, राम ऑब्जेक्ट है तो राम प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में इज आ रहे हैं, तो राम के अनुसार इज। मेक का तीसरा रूप मेड, इसके साथ टू लगा देना है, यही ध्यान रखना है। मतलब मेक का अर्थ जब प्रेरित करना हो तो जब इसका हम पैसिव बनाते हैं तो मेड लगा करके हम टू लगाते हैं और टू के बाद जो वर्ब आता है उसको जोड़ देते हैं। तो मेड टू लाफ, बाय हिम इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, सी मेड मी सिंग, तो ऑब्जेक्ट कौन है, मी। तो मी को सब्जेक्ट के रूप में लाए तो आई, पास्ट निफिट में है वाज मेड टू सिंग बाय हर, इसमें हर बाय हर लिखने की जरूरत नहीं है। अब नोट में याद रखिएगा कुछ खास वर्ब्स है। आप पैसिव वॉइस में भीतरी के बाद बाय का प्रयोग करते थे, लेकिन कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिसमें बाय न लग कर करके अलग अलग इसमें प्रीपोजिशन लगते हैं।
नो अ मैरी के साथ पैसिव वॉइस बनाइएगा तो टू का प्रयोग होगा। एस्टोनिश मतलब अवाक करना, सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित करना, अमेज मतलब हैरत में डालना, वंडर मतलब आश्चर्यचकित करना, परप्लेक्स मतलब परेशान करना, स्टन मतलब अवाक करना, शॉक का मतलब सदमा पहुंचना। इतना जो भी शब्द है ये सब कहीं ना कहीं आश्चर्य से जुड़ा हुआ है। तो जितना भी आश्चर्य के साथ आने वाला वर्ब हो इस सब के साथ एट का प्रयोग करेंगे। पहला आपको याद हो जाएगा, नो अ मैरी, जानना तो शादी करना। नो मतलब जानना, तो जानना तब शादी करना, इसके पैसे में क्या लगा? टू। और जितना अवाक करना, हैरान करना, आश्चर्यचकित करना, अवाक करना, सदमा पहुंचना, ये सब कहीं ना कहीं आश्चर्य से जुड़े हुए शब्द हैं। तो आश्चर्य से जितने भी शब्द जुड़े हुए हैं उसके पैसिव में एट का प्रयोग। और तीसरा स्टेज में देखिए, सेटिस्फाई संतुष्ट करना, डिससेटिस्फाई असंतुष्ट करना, प्लीज खुश करना, डिसप्लीज ना खुश करना। इस सब के साथ आपका विथ लगेगा पैसिव वॉइस में। और इंटरेस्ट किसी काम में रुचि, में रुचि लेना, तो में के अर्थ में इसमें पैसिव में इन का प्रयोग कर देना। तो हम समझते हैं कि आपको याद हो जाएगा। फिर से एक बार इसको समझ लीजिए। नो मतलब जानना, मैरी मतलब शादी करना, तो जानना तब शादी करना, इसके साथ टू, पहला भाग। दूसरा भाग, जितना आश्चर्यचकित, हैरत, परेशान, अवाक, सदमा, इस सब का जो अंग्रेजी है कहीं ना कहीं आश्चर्य व्यक्त करता है, इसके साथ एट। संतुष्ट रहिए या असंतुष्ट रहिए, खुश रहिए, नाराज रहिए, उस सब के साथ प्रीपोजिशन विथ। और इंटरेस्ट किसी काम में रुचि लेना, तो इंटरेस्ट के साथ पैसिव में क्या जोड़ेंगे? इन। अब एग्जाम्पल दिए हैं, ही नोज अस, तो अस को लाएंगे सब्जेक्ट के रूप में, तो वी। प्रेजेंट इनफिट में है तो आर। नो का तीसरा रूप नोन, इसके साथ टू, और सब्जेक्ट है आपका ही, तो हिम हो गया, तो नो के साथ टू लगा। ही मैरिड हर, तो हर को लाए सब्जेक्ट के रूप में, तो शी। पास्ट इनफिट में है, वाज मैरिड तीसरा रूप में आया, इसके साथ भी टू लगता है, तो मैरिड टू हिम, सॉरी यहां मैरिड टू हिम का प्रयोग करेंगे। योर आंसर सरप्राइज्ड अस, तो अस को सब्जेक्ट के रूप में लाएंगे, तो वी। पास्ट इनफिट में है तो वर। सरप्राइज्ड तीसरा रूप में, सरप्राइज के साथ जितना आश्चर्यचकित है उसके साथ एट। और योर आंसर यहां ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया। हिज बिहेवियर प्लीज्ड मी ऑब्जेक्ट है, तो मी को सब्जेक्ट के रूप में लाएंगे तो आई। पास्ट इनफिट में है वाज, प्लीज्ड के साथ विथ, हिज बिहेवियर। अगला जो पैसिव बनाना है, भाट के साथ, ऐसे भाट का जब पैसिव बनाते हैं तो भाट ही रहता है, लेकिन भाट के साथ यदि डायरेक्ट मेन वर्ब आ जाए, जैसे भाट सरप्राइज्ड हिम, मेन वर्ब है, भाट एम्यूज्ड यू, मेन वर्ब है, तो वैसी स्थिति में भाट के पैसिव में हम बाय भाट का प्रयोग करते हैं। तो भाट का बाय भाट कब लाए? जब इसके बाद डायरेक्ट मेन वर्ब आ जाए। तो यहाँ पर भाट का बाय भाट पास्ट इनफिट में है, तो वाज लाए किसके अनुसार? हिम को जो सब्जेक्ट बना ही के अनुसार, और सरप्राइज आपका ही तीसरा रूप हो गया। तब इसको बनाइए, क्या बनेगा? भाट के बाद आपका मेन वर्ब है, तो बाय भाट पास्ट इनफिट में है, तो वाज वेयर यू के अनुसार लाएंगे, तो यू है तो वेयर हो जाएगा। बाय भाट वेयर यू एम्यूज्ड, ठीक है। अगला है आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद इंफिनिटिव। इंफिनिटिव मतलब टू प्लस वी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसा वाक्य का बनावट हो तो उसका पैसिव कैसे बनाते हैं? जैसे ही वांट्स मी
टू लर्न इंग्लिश। देखिए स्ट्रक्चर पर है, ही सब्जेक्ट, वांट्स वर्ब, मी ऑब्जेक्ट, टू लर्न इंफिनिटिव, इंग्लिश ऑब्जेक्ट। दो को एग्जाम्पल लिए हैं, एक आप बना लेंगे। जैसे ही वांट्स मी टू लर्न इंग्लिश, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद यदि इंफिनिटिव आता है तो पैसिव में ही वांट्स को सब्जेक्ट वर्ब को ही आगे ले आइएगा, तो सब्जेक्ट वर्ब कौन हो गया, ही वांट्स। ठीक है। उसके बाद जो दूसरा ऑब्जेक्ट आ रहा है इंग्लिश, पहला ऑब्जेक्ट मी है, दूसरा ऑब्जेक्ट इंग्लिश है, तो दूसरा ऑब्जेक्ट को लाइएगा, ये ऑब्जेक्ट नंबर 2 आ जाएगा, ही वांट्स इंग्लिश। अब टू लर्न का पैसिव क्या हो जाएगा, इंफिनिटिव है, तो टू बी लर्न्ड। अब बाय के बाद जो पहला ऑब्जेक्ट आया है उसको बाय के साथ जोड़ दो, तो बोलिए दूसरा क्या बनेगा, ही विश्ड, पहले निकाल लेंगे, ही विश्ड। उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा कौन, मोहन, तो ही विश्ड मोहन। टू हेल्प का पैसिव 2 + V1 है, तो टू बी हेल्प्ड बाय देम। ठीक है। अब अगला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस 2 + V1 प्लस इंफिनिटिव का पैसिव। इसमें ऑब्जेक्ट यहां पर नहीं है, डायरेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इंफिनिटिव, इसका पैसिव। इसे आई होप टू विन, ही एक्सपेक्ट्स टू गेट ए जॉब, शी विशेज टू लर्न इंग्लिश। अब इसका पैसिव देखिए कैसे बनाना है। इसमें सब्जेक्ट के रूप में ईट निकालिएगा, इस बनावट में ध्यान रखना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इंफिनिटिव। तो ऐसे वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में किसको निकालिएगा, ईट। प्रेजेंट इनफिनिट में है तो ईट के अनुसार ईज। होप का तीसरा रूप होप्ड। उसके बाद टू हटा कर करके टू के जगह पर दैट ला करके अब सब्जेक्ट लाइएगा, दैट आई। इसको फ्यूचर टेंस बनाइएगा, आई के अनुसार क्या हो जाएगा, शैल या विल, तो आई शैल विन। फिर से समझिए इसको, इस तरह के वाक्य को सब्जेक्ट वर्ब प्लस इंफिनिटिव के पैसिव में ईट को निकालना है आपको सब्जेक्ट के रूप में। पर तो ईट निकला, प्रेजेंट इनफिनिट में है तो ईज निकला। होप का तीसरा रूप होप्ड, टू के जगह पर दैट, अब दैट के बाद सब्जेक्ट ही आना चाहिए, तो सब्जेक्ट कौन है, आई। इसको फ्यूचर में बनाइएगा तो आई के अनुसार शैल विन। अब दूसरा बनाइए, ईट निकल जाएगा, प्रेजेंट इनफिनिट में है तो ईट इज एक्सपेक्टेड, टू के जगह पर दैट के बाद सब्जेक्ट ही के बाद फ्यूचर टेंस बनाएंगे तो विल गेट ए जॉब। अब तीसरा बनाइए, शी विशेज टू लर्न इंग्लिश, तो ईट सब्जेक्ट के रूप में क्या किसको निकालेंगे, ईट। प्रेजेंट इनफिनिट में है ईज, विश्ड, टू के जगह पर दैट के बाद सब्जेक्ट लाना है शी के अनुसार विल लर्न इंग्लिश। समझ में आया। अब है परमिशन। आप क्लास में एंटर करते हैं तो मे आई कम इन, मे आई गो आउट, उसका पैसिव कैसे बनता है, मतलब मे आई प्लस V1 परमिशन वाले वाक्य का पैसिव। जैसे मे आई गो आउट, मे आई कम इन, तो आप मे आई के जगह पर लिखिएगा एम आई अलाउड टू, इतना लिखना है मे आई के जगह पर, एम आई अलाउड टू लगा करके वर्ब प्लस अदर वर्ड को जोड़ देना है, तो एम आई अलाउड टू, ये हो गया मे आई के जगह पर। इसके बाद जोड़ दीजिए टू गो आउट। दूसरा कैसे बनेगा, मे आई कम इन, पहले लाइएगा एम आई अलाउड टू, के बाद सीधे वर्ब जोड़ दीजिए टू कम इन। इस तरह से आपका परमिशन वाला वाक्य का पैसिव कैसे बनाया जाता है, पहले लिखेंगे मे आई के जगह पर एम आई अलाउड टू, और उसके बाद V1 प्लस अदर वर्ड जोड़ देना। अब इंफिनिटिव का पैसिव, अभी पिछले में बता रहे थे जहां 2 + V1 आता है, तो
टू प्लस V1 को ही कहते हैं इंफिनिटिव। जैसे टू हेल्प, यह एक्टिव में हो गया। और इसके पैसिव में क्या होता है, टू आ जाएगा, उसमें खाली बी लगा दीजिए। आप पैसिव वॉइस में भर के मन रुकने तीसरा टू प्लस V1 का पैसिव टू प्लस बी प्लस V3। टू हेल्प का पैसिव टू बी हेल्प। टू टीच का पैसिव टू बी टॉट। टू इनवाइट का पैसिव टू बी इनवाइटेड। तो पैसिव समझ में आ गया इंफिनिटिव का। इंफिनिटिव मतलब एक्टिव में टू प्लस V1 और पैसिव में क्या करना है, इसी टू के साथ बी लगा देंगे और वर्ब का तीसरा, ये पैसिव में हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल से। जैसे आई हैव टू इनवाइट देम, तो देम को लाएंगे सब्जेक्ट के रूप में, तो क्या हो जाएगा दे के अनुसार तो है भी रह जाएगा। अब टू इनवाइट हमको मिल गया इंफिनिटिव, तो टू इनवाइट का पैसिव क्या हो जाएगा, टू बी इनवाइटेड बाय, आई सब्जेक्ट है तो मी। इंट्रोगेटिव में भी रह सकता है, जैसे वाज ही टू लर्न इंग्लिश। इंट्रोगेटिव में है तो वाज वेयर किसके अनुसार निकालेंगे, इंग्लिश के अनुसार, तो वाज ही निकलेगा। वाज इंग्लिश। अब टू लर्न का पैसिव क्या हो जाएगा, टू बी लर्न बाय, ही सब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ही का हिम हो जाएगा। डब्ल्यू से ही बना सकते हैं, वाई विल ही हैव टू डू इट। टू डू आपका यही इंफिनिटिव आ रहा है। तो डब्ल्यू एच वाई को वाई निकाल दिए। अब विल सेल किसके अनुसार निकालेंगे, इट के अनुसार। यहाँ इट सब्जेक्ट के रूप में आ गया तो इसके अनुसार विल निकला। वाई विल इट हैव, टू डू है तो पैसे में क्या कर देंगे, टू बी डन बाय, ही सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट हिम। यदि इंफिनिटिव वाला वाक्य इट इज टाइम से शुरू हुआ, जैसे इट इज टाइम टू लर्न इंग्लिश, इट इज टाइम टू इन्फॉर्म देम, तो इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, देखिए इसका पैसिव इट इज टाइम जो है उसको निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, इट इज टाइम। पहले निकाल लिए, पहले निकल गया। इसके बाद फॉर निकालिएगा, इसमें ध्यान देना है, फॉर इट इज टाइम आ गया। इट इज टाइम के बाद क्या निकाले, फॉर। अब ऑब्जेक्ट को निकालिएगा, फॉर इंग्लिश। अब बच गया आपका इंफिनिटिव टू लर्न, तो क्या हो जाएगा, टू बी लर्न। अब इसको बनाइए दूसरा को, इट इज टाइम टू इन्फॉर्म देम। कैसे बनेगा, इट इज टाइम पहले निकालेंगे, इट इज टाइम, उसके बाद क्या निकालेंगे, फॉर। फॉर के बाद ऑब्जेक्ट लाएंगे, फॉर देम। अब बच गया टू इन्फॉर्म, तो पैसे में क्या हो जाएगा, टू बी इन्फॉर्म्ड। यह पैसे हुआ किसका, इंफिनिटिव वाक्य में यदि इट इज टाइम से यह शुरू हुआ। अब यदि इंफिनिटिव वाला वाक्य का सब्जेक्ट कौन हो, हेयर हो या देयर, जैसे हेयर या देयर कोई रहे, इज नथिंग टू इट। देखिए यहां पर आपका आ रहा है इंफिनिटिव, मतलब इंफिनिटिव वाक्य का सब्जेक्ट हेयर या देयर से शुरू हुआ, तो इसको पैसिव करना बहुत आसान है। इसको शुरू से ही लेके चल जाइएगा और अंत में चेंज कर दीजिएगा। हेयर है तो हेयर, देयर है तो देयर, इज नथिंग। अब टू इट का पैसिव कर दीजिए, क्या हो जाएगा, टू बी ईटेन। इसका मतलब कि जब इंफिनिटिव वाला वाक्य का सब्जेक्ट हेयर या देयर से शुरू हो तो उसको पैसिव बनाने में शुरू से ही लेते चल जाना है और अंत में चेंज करना है। तो आपको समझ में आ गया कि इंफिनिटिव का मतलब टू प्लस V1 होता है और पैसिव में टू में बी लग करके वर्ब का तीसरा रूप होता है। तो ये था आपका इंफिनिटिव का पैसिव।